राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्बेर कामू की रचना न्यायप्रिया। आज हम इसका तीसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वही स्थान, वही समय, 2 दिन बाद। स्टीफन वाइनोव क्या कर रहा है? उसे यहाँ आना चाहिए था। आनंद को उसे नींद की ज़रूरत है और हमारे पास अभी आधा घंटा फालतू है। स्टीफन, मैं चलूँ? कुछ खबरें ही देख लूँ। आनंद को, नहीं, हमें कम से कम खतरे उठाने चाहिए। खामोशी। यानेक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कलियाएव, मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। फिक्र मत करो। फिर घंटी की आवाज़ आती है, वह आ गया। वाइनेव आता है। आनंद को कुछ नींद पूरी हुई? वाइनोव, हाँ कुछ। आनंद को, क्या तुम पूरी रात सोए? वाइनोव, नहीं। आनंद को, सोना चाहिए था, बहुत तरीके हैं अपने आप को सुलाने के। वाइनोव, मैंने कोशिश की थी, मैं बहुत थका हुआ था। आनंद को, तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं? वाइनोव, नहीं तो। सब उसकी तरफ देखते हैं। तुम सब मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कोई थका हुआ नहीं हो सकता? आनंद को, थका हुआ हो सकता है, हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। वाइनो आकस्मिक उग्रता से, यह परसों सोचना चाहिए था। अगर 2 दिन पहले बम फेंक दिया जाता तो हम थके हुए नहीं होते। कलियाएव, मुझे माफ़ करना एलेक्सई, मैंने मुसीबतें और बढ़ा दी। वाइनोव धीमे स्वर में, यह किसने कहा? और मुश्किलें? क्यों, मैं थका हुआ हूँ बस। दोरा, अब सब जल्द हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। वाइनोव, हाँ सब समाप्त हो जाएगा 1 घंटे में। वह अपने चारों तरफ देखता है। दोरा उसकी ओर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वह अपना हाथ खुला छोड़ देता है, फिर एकदम खींच लेता है। वाइनोव, बढ़िया, मुझे तुमसे बात करनी है। आनंद को, अलग से? वाइनोव, अलग से। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। कलियाएव, दोरा और स्टीफन बाहर चले जाते हैं। आनंद को, क्या बात है? वाइनोव चुप रहता है। मुझे बता दो, क्या बात है? वाइनोव, मुझे शर्म आ रही है बढ़िया। खामोशी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हें सच बताना ज़रूरी है। आनंद को, तुम बम फेंकना नहीं चाहते? वाइनोव, मैं फेंक नहीं सकूँगा। आनंद को, तुम डर रहे हो, यही बात है ना? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वाइनोव, मैं डर रहा हूँ और अपनी कायरता पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आनंद को, लेकिन 2 दिन पहले तुम बहुत खुश थे और मजबूत थे। जब तुम गए तुम्हारी आंखें चमक रही थी। वाइनोव, मुझे हमेशा डर लगता रहा है। 2 रोज़ पहले मैंने अपनी समूची हिम्मत बटोर ली थी। बस जब मैंने दूर से कलेश गाड़ी आते सुनी थी, मैंने सोचा था चलो बस 1 मिनट और। मैंने दांत भींच लिए थे, मेरी सब मांसपेशियां तन गई थी। मैं इतने आवेश में से बम फेंकने जा रहा था जैसे कि प्रधान ड्यूक की मृत्यु ठीक उसकी चोट के नीचे ही होनी है। मैं पहले विस्फोट की आवाज़ का इंतज़ार करता रहा, अपने अंदर की सारी संचित शक्ति को उस धमाके के साथ छोड़ देने के लिए, और फिर कुछ नहीं। कलेश गाड़ी बिल्कुल मेरे सिर पर आ गई। कितनी तेज़ चल रही थी वो, फिर मुझसे आगे निकल गई। तब मैं यह समझा कि यानेक ने बम नहीं फेंका। इस समय एक गहरे शीत ने मुझे जकड़ लिया और अचानक मैंने अपने आप को एक बच्चे की तरह दुर्बल महसूस किया। आनंद को, कोई बात नहीं एलेक्सई, शक्ति वापस आ जाती है। वाइनो, 2 दिन से तो शक्ति वापस आई नहीं है। अब कुछ ही देर पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पूरी रात सो नहीं सका हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ओह बढ़िया, मैं हताश हो गया हूँ। आनंद को,
तुम्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी तुम्हारी तरह थे। तुम्हें बम नहीं फेंकना पड़ेगा। फिनलैंड में 1 महीने का आराम और तुम फिर हमारे बीच लौट आओगे। वाइनोव, नहीं, यह कुछ और बात है। अगर मैं अभी बम नहीं फेंक पाया तो कभी नहीं फेंक सकूंगा। आनिनकोव, तो फिर? वाइनोव, मैंने वह आतंक की वजह से नहीं किया। अब मैं समझ रहा हूँ, बेहतर यह होगा कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। मैं कमेटी वगैरह में बोलूँगा, प्रोपेगेंडा करूँगा। आनिनकोव, खतरा तो बराबर है। वाइनोव, हाँ, लेकिन यहाँ आंखें बंद करके भी काम किया जा सकता है। हमें कुछ दिखता ही नहीं। आनिनकोव, तुम कहना क्या चाहते हो? वाइनोव व्याकुलता से, हमें कुछ दिखता नहीं है। मीटिंग में बैठना, परिस्थितियों पर विचार विमर्श करना और फिर आगे के लिए आदेश दे देना आसान है। जिंदगी को खतरा ज़रूर है, लेकिन बिना कुछ देखे हुए, जबकि खड़े होकर शहर के ऊपर ढलती संध्या देखना और उन लोगों की भीड़ में जो तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं, गर्म सूप पीने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, एक औरत का प्यार पाने के लिए, सीधे और चुपचाप खड़े होना, बाहों के छोर में बम का बोझा थामे हुए और यह जानते हुए कि अब 3 मिनट में, 2 मिनट में, कुछ ही सेकंड में चमकती हुई कलेश गाड़ी के आसपास लोग तेज़ पीड़ा में तड़प उठेंगे, यह डर लगता है। और अब मैं यह जान गया हूँ कि बिना अपना लहू बहाए नए सिरे से फिर शुरू हो सकता हूँ। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत ऊंचा लक्ष्य बांधा। मुझे अपनी जगह से ही काम करना चाहिए। एक छोटा सा काम, सिर्फ वह काम जिसके मैं काबिल हूँ। आनिनकोव, कोई काम छोटा नहीं है। जेल और फांसी सब ही का यही अंत है। वाइनोव, लेकिन आंखों के सामने कोई दिखता तो नहीं है, जैसे कि वे लोग दिखते हैं जिन्हें हम मारने जा रहे हों। यहाँ कल्पना करनी पड़ती है। कई बार मैं कल्पना शून्य हो जाता हूँ। झेप कर हंसते हुए, मैं गुप्त पुलिस में कभी विश्वास नहीं कर सका। एक आतंकवादी के लिए बड़ी बेतुकी बात है, क्यों? पेट पर पहली लात लगते ही मैं विश्वास करने लग जाऊंगा, इससे पहले नहीं। आनिनकोव, और एक बार जेल में हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। वहाँ भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता। वाइनोव, जेल में कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता। हाँ, यही बात है। कुछ तय नहीं करना पड़ता। अपने आप से यह नहीं कहना पड़ता, अच्छा अब वह तुझे ही तय करना है। आवश्यक है कि तू एक एक सेकंड तक देख कर तय कर कि तू कब बम फेंकेगा। अब मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं भाग निकलने की कोशिश नहीं करूँगा। बच निकलने के लिए और बहुत कुछ इजाद करना पड़ता है। पहलकदमी करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम भाग कर ना निकले तो नेतृत्व औरों के हाथ में रहता है। सभी काम वे करते हैं। आनिनकोव, कभी कभी वे तुम्हें फांसी चढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। वाइनोव, अत्यंत निराशा से, हाँ, कभी कभी, लेकिन मरना कम मुश्किल होगा। बनस्पत अपनी जिंदगी के और एक और ज़िंदगी को वहाँ के सिरे पर ढोने के और वह क्षण तय करने के जब मैं वे दोनों जिंदगियाँ अंधाधुंध आँख की लौ में झोंक दूंगा। नहीं बरिया, अब मैं अपना उद्धार सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता हूँ, और वह है जो मैं हूँ उसे स्वीकार करना। आनिनकोव चुप है। डरपोक भी तो क्रांति के काम आ सकते हैं। उनके लिए काम मिल जाए, इतना काफ़ी है। आनिनकोव, यूँ तो हम सब ही डरपोक हैं, लेकिन हमें हमेशा मौके नहीं मिलते यह प्रमाणित करने के। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारा मन है। वाइनोव, मैं
एकदम चले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं अब उन सब के सामने नहीं आ सकूँगा, लेकिन तुम उन्हें बता दोगे। आनंद को मैं उन्हें बता दूँगा। वह उसकी तरफ आता है। वाइनोव, यानेक से कहना कि यह उसकी गलती नहीं थी और मैं उसे प्यार करता हूँ, इतना ही जितना तुम सबको। खामोशी। आनंद को उससे गले मिलता है। आनंद को, अलविदा भाई, सब कुछ पूरा होगा, रूस को खुशी प्राप्त होगी। वाइनोव भागते हुए, हाँ वह बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। आनंद को दरवाजे पर जाता है। आनंद को, आ जाओ। दोरा के साथ सब अंदर आते हैं। स्टीफन, क्या बात थी? आनंद को, वाइनोव बम नहीं फेंकेगा। वह बिल्कुल निशक्त महसूस कर रहा है, ठीक से फेंक नहीं पाएगा। कलिया, यह मेरी गलती है। क्यों बरिया? आनंद को, वह तुमसे यह कहना चाहता था कि वह तुम्हें प्यार करता है। कलिया, वह हमसे दोबारा मिलेगा। आनंद को, हो सकता है, फिलहाल तो वह हमें छोड़ गया है। स्टीफन, क्यों? आनंद को, वह कमेटियों में ज़्यादा उपयोगी रहेगा। स्टीफन, उसने तुमसे यह अनुरोध किया, इसका मतलब वह डर रहा था। आनंद को, नहीं, ये मैंने खुद तय किया है। स्टीफन, ठीक हमला करने के समय तुमने हमसे एक आदमी ले लिया। आनंद को, इस हमला करने के समय सब कुछ मुझे अकेले ही तय करना पड़ा। बातचीत करने के लिए अब वक्त नहीं है। मैं वाइनोव की जगह ले लूँगा। स्टीफन, इससे मुझे हक मिल गया। कलिया, आनंद कोव से, तुम चीफ हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है यही रहना। आनंद को, कभी कभी एक चीफ का डरपोक होना भी फ़र्ज़ हो जाता है, बशर्ते कि वह मौके पर अपनी दृढ़ता दिखा सके। मैं निर्णय ले चुका हूँ। स्टीफन, तुम मेरी जगह ले लोगे जब तक ज़रूरी है। जल्दी आओ, तुम्हारे लिए अनुदेश जानना ज़रूरी है। वे बाहर चले जाते हैं। कलियाएव जाकर बैठ जाता है। दोरा उसकी तरफ आकर एक हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर अपना विचार बदल देती है। दोरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कलियाएव, मैंने उसे बहुत तंग किया है, बहुत। जानती हो एक दिन वह मुझसे क्या कह रहा था? दोरा, वह तो लगातार यही कहता रहता था कि वह बहुत खुश है। कलियाएव, हाँ, लेकिन उसने मुझे कहा था कि हम लोगों के साथ से परे उसके लिए कोई खुशी नहीं है। यहाँ हम लोग हैं, वह कहता था, एक सीमित है और इसके बाद कुछ नहीं। यह एक औदार्य है। कितने दुख की बात है दोरा। दोरा, वह लौट आएगा। कलियाएव, नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसकी जगह मुझे कैसा लगता, मैं बेहद निराश होता। दोरा, और इस समय क्या तुम निराश नहीं हो? कलियाएव गहरे दुख से, इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं खुश हूँ, जैसे वह खुश था। दोरा धीरे से, यह बड़ी असाधारण खुशी है। कलियाएव, यह अवश्य ही एक असाधारण खुशी है क्या? तुम मेरी तरह नहीं सोचती। दोरा, मैं तुम्हारी तरह ही सोचती हूँ। बताओ, तुम उदास क्यों हो? 2 दिन पहले तुम्हारा चेहरा जगमगा रहा था, लगता था तुम किसी बड़े समारोह के लिए जा रहे हो आज। कलियाएव उठते हुए गहन दुविधा में, आज मैं जानता हूँ जो मुझे पहले मालूम नहीं था। तुम ठीक कह रही थी, यह इतना सहज नहीं है। मैं समझता था कि हत्या करना आसान है, पक्का इरादा और हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन मैं इतना विशाल तो हूँ नहीं। और मैं अब वह समझ गया हूँ कि घृणा में किसी तरह की खुशी नहीं होती। इतनी शुद्रता मुझ में और औरों में, खून, कायरता, अन्याय हो, ये ज़रूरी है कि मैं उसे मार दूँ, लेकिन मैं जाऊँगा आखिर तक, घृणा से भी आगे। दोरा, और आगे? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कलियाएव, वहाँ प्यार है। दोरा, प्यार नहीं, प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। कलियाएव, ओ दोहरा, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम जिसका दिल मैं जानता हूँ। दोरा, यहाँ बहुत खून खराबा है, बहुत दुस्साध्य हिंसा है। जिन्हें वास्तव में न्यायप्रिय है, उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। वे मेरी तरह एकदम सीधे रहते हैं, सिर उठा हुआ,
आंखें जमी हुई। उनके अभिमानी दिल में प्यार क्या करेगा? प्यार तो धीरे धीरे सिर झुका देता है यानेक। हमारी तो गर्दन अकड़ी हुई है। कलिया ये, लेकिन हमें अपने लोगों से प्यार है दोरा, उनसे हमें प्यार है, यह सच है। हम उन्हें देते हैं एक विस्तृत निराधार प्यार, एक अभागा प्यार। हम उनसे दूर रहते हैं, अपने कमरों में बंद, अपने विचारों में खोए हुए। और ये लोग, क्या वे हमें चाहते हैं? क्या वे जानते हैं कि हम उन्हें चाहते हैं? वे लोग चुप हैं। कैसी खामोशी है, कैसी खामोशी है। कलियाएव, लेकिन यही तो प्यार होता है, जब कुछ दे दो, सब कुछ त्याग दो, बिना प्रतिफल की आशा रखते हुए। दोरा, शायद यह अखंड प्यार, यह सच्ची और एकांतवासी खुशी, ये वास्तव में मुझे जला रहे हैं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं प्यार कोई और चीज़ तो नहीं, कहीं यह एकालाप समाप्त तो नहीं हो जाएगा, और कहीं कभी कभी इसका कोई जवाब तो नहीं था। इसकी मैं कल्पना करती हूँ। देखो, सूरज चमकता है, सिर धीरे धीरे झुक जाते हैं और दिल से घमंड निकल जाता है, भाएँ खुल जाती हैं। हाँ यानेक, अगर हम भूल सकें, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सही, इस दुनिया की क्रूर वेदना को और अपने आप को, सचमुच मैं विमुक्त छोड़ दूँ। सिर्फ एक छोटा सा घंटा अपने आप के लिए। तुम सोचते हो कभी इस बारे में? कलियाए, हाँ दोरा, इसे कहते हैं प्यार। दोरा, तुम सब कुछ जान जाते हो प्रिय, इसे कहते हैं प्यार। लेकिन क्या तुम इसे वास्तव में समझते हो? क्या तुम न्याय को प्यार से चाहते हो? कलियाए चुप रहता है। तुम अपने लोगों को इसी खुले दिल से, इसी मधुरता से चाहते हो, या इसके विपरीत, प्रतिशोध और विद्रोह की ज्वाला से प्रेरित होकर? कलियाए चुप है। बताओ, उसके पास जाकर बहुत धीमे स्वर में। और मुझे तुम प्यार से चाहते हो? कलियाए उसे देर तक देखता है। कलियाए कुछ देर मौन रहकर, तुम्हें कभी कोई इतना प्यार नहीं कर सकेगा जितना मैं करता हूँ। दोरा, मैं जानती हूँ, लेकिन सारी दुनिया की तरह प्यार करना अच्छा नहीं होता। कलियाएव, मैं कोई ऐरा गैरा तो हूँ नहीं, मैं जो हूँ उसी तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। दोरा, तुम मुझे न्याय से भी ज़्यादा, क्रांति समिति से भी ज़्यादा प्यार करते हो। कलियाएव, मैं तुम्हें समिति को और न्याय को अलग अलग नहीं समझता। दोरा, अच्छा, फिर भी मुझे जवाब दो, बताओ ना, तुम मुझे अकेली को प्यार करते हो, दिल की गहराई से, अपना स्वयं का समझकर? अगर मैं अन्यायी हुई तो भी मुझे प्यार करोगे तुम? कलियाएव, अगर तुम अन्यायी हुई और मैं तुम्हें प्यार कर सका, तो फिर वह तुम नहीं होगी जिसे मैं प्यार कर रहा हूँगा। दोरा, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मुझे सिर्फ यह बता दो, क्या तुम मुझे प्यार करते अगर मैं क्रांति समिति में नहीं होती? कलियाएव, कहाँ होती फिर? दोरा, मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब मैं पढ़ती थी, मैं हंसती रहती थी, तब मैं सुंदर भी थी, घंटों ऐसे ही घूमा करती थी, सपने देखा करती थी। क्या तुम मुझे प्यार करते अगर मैं चपल और बेफिक्र होती? कलियाएव हिचकिचाते हुए बहुत धीरे से, मैं तुमसे हाँ कहने के लिए तड़प रहा हूँ। दोरा चिल्लाकर, तो कहो ना हाँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो, और अगर यह सच है, कहो ना। न्याय के विपरीत भी, दुख, दुर्दशा और बेड़ियों में बंधे लोगों के बावजूद। हाँ हाँ, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, बच्चों को कष्ट दुख होने पर भी, उन लोगों के बावजूद जिन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, जिन्हें मृत्यु तक कोड़ों से मारा जा रहा है। कलियाएव, चुप हो जाओ दोरा। दोरा, नहीं, कम से कम एक बार तो मन का गुबार निकलना चाहिए। मैं तरस रही हूँ कि तुम मुझे बुलाओ, मुझे दोरा को, कि तुम मुझे पुकारो इस अन्याय से, विकृत दुनिया से बाहर। कलियाएव क्रूरता से, चुप हो जाओ तुम। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम है, लेकिन अभी इस समय मुझे डगमगाना नहीं चाहिए। दोरा हक्की बक्की सी, इसी समय? हाँ, मैं भूल रही थी, ऐसे हंसते हुए जैसे रो रही हो। नहीं,
तुम ठीक कह रहे हो, गुस्सा मत हो। मैं अकल से बात नहीं कर रही थी, बहुत थक रही हूँ। मैं खुद भी यह नहीं कह सकूँगी। मैं तुम्हें उसी भावना से प्यार करती हूँ जो न्याय का अनुसरण करने और एक उद्देश्य के लिए जेल जाने में होती है। तुम्हें गर्मियों के दिन याद हैं यानेक? मगर नहीं, यह अविरत शीतकाल है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो न्यायप्रिय हैं। यहाँ एक सौहार्द है जो हमारे लिए नहीं है। उल्टे घूमते हुए आह, तरस आता है न्यायप्रियों पर। कलियाएव उसे हताश होकर देखते हुए, हाँ, हमारे हिस्से में यही है। प्यार तो असंभव है, लेकिन मैं प्रधान ड्यूक की हत्या करूँगा और सब जगह शांति हो जाएगी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। दोरा, शांति? वो कब मिलेगी हमें? कलियाएव आवेश में एक दिन बाद आनिनकोव और स्टीफन अंदर आते हैं। दोरा और कलियाएव एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आनिनकोव, यानेक, कलियाएव एकदम आ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। आखिर स्टीफन कलियाएव की ओर आते हुए, अलविदा भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कलियाएव, अलविदा स्टीफन। दोरा की तरफ मुड़कर, अलविदा दोरा। दोरा उसकी तरफ आती है। वे दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे। दोरा, नहीं, विदा नहीं, नमस्कार नमस्कार, हम फिर मिलेंगे। वह उसे देखता रहता है, खामोशी। कलियाएव, नमस्कार, मैं रूस एक सुंदर देश होगा। दोरा, आंसुओं के बीच, रूस एक सुंदर देश होगा। कलियाएव प्रतिमा के सामने सलीब का चिन्ह बनाता है। वह आनिनकोव समेत बाहर चला जाता है। स्टीफन खिड़की में खड़ा हो जाता है। दोरा निश्चल, अभी तक दरवाजे की ओर टकटकी बांधे हुए है। स्टीफन, कैसे सीना तान कर चलता है ये, देख रही हो तुम? यानेक पर एतबार ना करके मैं गलती कर रहा था। मुझे उसका जोश पसंद नहीं है। उसने क्रूस का चिन्ह बनाया था। तुमने देखा था? क्या वह आस्तिक है? दोरा, वह गिरजाघर नहीं जाता। स्टीफन, फिर भी उसकी आत्मा धर्मनिष्ठ है। यही बात हम दोनों को अलग करती है। मैं उससे ज़्यादा कटु हूँ और यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, एकदम खालिस न्याय होना चाहिए, अन्यथा मायूसी हो जाती है। दोरा, उसके लिए न्याय खुद ही निराशाजनक है। स्टीफन, हाँ, एक कमज़ोर आत्मा है, लेकिन हाथ बहुत मजबूत है। वे उसकी आत्मा से ज़्यादा काम के हैं। वह उसकी हत्या कर देगा, यह पक्की बात है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। विनाश इसी की आवश्यकता है। लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रही। दोरा को गौर से देखते हुए, तुम उसे प्यार करती हो? दोरा, प्यार करने के लिए समय चाहिए। हमारे पास मुश्किल से न्याय के लिए पर्याप्त समय निकल पाता है। स्टीफन, तुम ठीक कह रही हो, बहुत काम करना है। इस दुनिया को सिर से पैर तक नष्ट करना है। उसके बाद खिड़की से बाहर देखते हुए, अब वे लोग मुझे दिख नहीं रहे, पहुंच चुके होंगे। दोरा, उसके बाद स्टीफन, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। दोरा, अगर हम जिंदा रहे तो? स्टीफन, और लोग प्यार करेंगे, एक ही बात है। दोरा, स्टीफन, बोलो, घृणा। स्टीफन, क्या? दोरा, ये एक शब्द घृणा, इसे ज़ोर से बोलो। स्टीफन, घृणा। दोरा, ठीक है, यानी इसे बहुत खराब उच्चारित करता है। स्टीफन कुछ देर मौन रहकर उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए, मैं समझा तुम मेरा मजाक बना रही हो, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक कर रही हो? कुछ देर खामोशी के बाद फिर आगे बढ़ते हुए, क्रोध में, तुम सब लोग यहाँ जो कुछ करते हो क्षुद्र प्यार के नाम पर करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है और मैं नफ़रत करता हूँ। हाँ, मुझे मानव जाति से नफ़रत है। मुझे उनके प्यार का क्या करना है? मैंने उसे पहचाना था जेल में, 3 साल हो गए और 3 साल से वे मेरे साथ है। तुम चाहती हो कि मेरा दिल पिघल जाए और मैं बम को ऐसे उठाऊँ जैसे एक सलीब हो? नहीं, मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, मैं बहुत जान गया हूँ। देखो,
वह अपनी कमीज़ फाड़ देता है। दौरा उसे रोकने का प्रयास करती हुई सी लगती है और कोड़ों के निशान देखकर एकदम पीछे हट जाती है। ये निशान है उनके प्यार की निशानी, अब भी मेरा मजाक बनाती हो। वह उसके पास आती है और अकस्मात उसे गले लगा लेती है। दौरा, दर्द का मजाक कौन बना सकता है? मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। स्टीफन उसे गौर से देखते हुए धीरे से, मुझे माफ़ करो दौरा। कुछ देर सब चुप। वह दूसरी, दौरा, हाँ उससे यही बेहतर है। वह उसकी ओर देखता है। 7 बजने की घंटियाँ सुनाई देती है। स्टीफन तेजी से पीछे मुड़ते हुए, प्रधान ड्यूक अब यहाँ से जाने वाले हैं। दौरा खिड़की के पास जाकर शीशे से चिपक जाती है। लंबी खामोशी और फिर दूर से कलेश गाड़ी। वह पास आती है और चली जाती है। शायद वह अकेला है। कलेश गाड़ी दूर निकल जाती है। एक भयंकर धमाका। दौरा चौंक कर अपना सिर अपने हाथों में छिपा लेती है। लंबा सन्नाटा। वरिया ने अपना बम नहीं फेंका, यानीक ने काम कर दिया। सफलता, ओ साथियों, ओ खुशी। दौरा रोते हुए उस पर गिरकर, हमने उसे मारा है, हमने उसकी हत्या की है। मैंने? स्टीफन चिल्लाकर, किसको हमने मारा है? यानीक को। दौरा, प्रधान ड्यूक को। और फिर पर्दा गिर जाता है और यहीं पे इस नाटक का तीसरा अंक समाप्त होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसके चौथे अंक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।